So let us start the today's topic. Topic is sources of energy. Energy plays a huge factor in our lives, providing comfort, increasing productivity and allowing us to live the way we want to. मीन्स एनर्जी आज के टाइम में हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें हर तरीके से कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। और अगर हम कोई किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो उस फील्ड में जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है और हमारे लिविंग के हर एक तरीके को ये ईजी कर देता है। सो एनर्जी लाइट्स आर सिटीज़। अगर हम बात करते हैं जो एनर्जी है वो हमारी सिटीज़ को लाइट्स अप कर देती है, वहाँ पे रोशनी कर देती है। पावर्स आर व्हीकल्स, जितने भी हम लोग व्हीकल चलाते हैं उनको पावर प्रोवाइड कराती है। यूज्ड इन कुकिंग, इसके अलावा कुकिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एनर्जी का इस्तेमाल रेगुलरली करते रहते हैं। And now the most important topic is what is energy crisis. So an energy crisis occurs when we all have a great need of fuel or electricity but does not have enough amounts of them. सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि अगर आज के टाइम में जैसे हम जानते ही हैं कि हमको फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसका मतलब सीधा है कि हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A large portion of the energy we use is derived from oil. अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको होती है तो उसमें एक बड़ी सोर्स हमारे पास जो है वो ऑयल है। और हम जानते हैं कि हमारे रेगुलर यूज़ की वजह से फ्यूल की लगातार कमी होती जा रही है। एंड Some experts claim that we will run out of oil in just a few decades. तो हम ये भी शर्त लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो ऑयल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ऑयल या फिर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में केवल बुक्स में ही पढ़ा करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स नाम की भी यहाँ पे कोई चीज़ हुआ करती थी। एंड नाउ बट वाई एनर्जी क्राइसिस अकर्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो कैसे देखने को मिलता है। सो व्हेन वी यूज़ एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म लाइक इन कुकिंग वी कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गेट आर वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। और हम जानते हैं कि जब हम एनर्जी को एक यूजेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं जैसे कुकिंग के लिए, तो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी वर्क डन में, जिस वर्क डन को हम करना चाहते हैं। ठीक है, लाइकली टू बी हीट, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट से ही खाने को पकाया जा सकता है। ओके, कुकिंग में हीट का ही एक मेन पर्पज़ होता है। सो सिंस वी कैन नॉट रिवर्स द चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और अगर इस प्रोसेस में एक बार कोई चेंज आ सकता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने एनर्जी यूटिलाइज़ की है उसको हम उसके ओरिजिनल यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म हमारी एंड हो जाती है। ड्यू टू दिस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट एनर्जी शॉर्टेज एंड द रिलेटेड एनर्जी क्राइसिस। सो ड्यू टू दिस रीजन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें एनर्जी शॉर्टेज के बारे में सोचना चाहिए एंड द रिलेटेड एनर्जी क्राइसिस, और इससे जो रिलेटेड एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास एनर्जी की सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं। अगर बात करते हैं सनलाइट की, तो सन भी हमारे पास एक एनर्जी की एक ऐसी सोर्स है जो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को डाउन करता जा रहा है। ठीक है, एंड जैसे हम रेगुलरली क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऑयल्स भी हमारा जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और आने वाले टाइम में हमें एनर्जी की नई रिसोर्सेज को सर्च करते रहना चाहिए रेगुलरली।